स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th में जो हमारा चैप्टर नंबर 14 हमने स्टार्ट किया हुआ है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मीडियन ऑफ द ग्रुप्ड डाटा। तो इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे कि मीडियन क्या होती है, इसका मीनिंग समझेंगे और इसको फाइंड कैसे करते हैं किसी क्वेश्चन में वो देखेंगे। लेकिन सभी बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको मीडियन क्लियर हो जाए। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, लंबी हो सकती है, लेकिन आपने इसको बीच में बंद नहीं करना, आप इसको बहुत ध्यान से देखोगे। लास्ट वीडियो में हमने क्या फाइंड करना सीखा था? लास्ट वीडियो में हमने सीखा था हाउ वी कैन फाइंड मॉड ऑफ द डाटा एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मीडियन। अब उन्होंने देखो आपके सामने क्या लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा कि 9th क्लास में हमने जो मीडियन फाइंड करते थे वो सिर्फ अनग्रुप्ड डाटा की मीडियन फाइंड करते थे फॉर अनग्रुप्ड डाटा, लेकिन 10th क्लास में जो हम मीडियन फाइंड करेंगे दैट इज फॉल्ट फॉर द ग्रुप्ड डाटा। ये लिखा हुआ है ग्रुप्ड डाटा। लेकिन पहले मैं आपको अनग्रुप्ड डाटा के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा ताकि आपको पहले वाला थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए कि कैसे हम 9th क्लास में मीडियन फाइंड करते थे। सबसे पहले मीडियन होती क्या है उसकी डेफिनेशन देख लो। द मीडियन इज द मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी विच गिव्स द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डाटा। किसी भी डाटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना मीडियन का काम होता है। मीडियन किसी भी डाटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। आधा पार्ट मीडियन के आगे होता है और आधा पार्ट मीडियन के पीछे होता है। तो मीडियन मीन्स मिडल वैल्यू। तो जो अनग्रुप्ड डाटा होता है, अनग्रुप्ड डाटा का क्या मीनिंग है? जैसे 20 मार्क्स लेने वाले क्लास में 6 बच्चे हैं, 29 मार्क्स लेने वाले 28 स्टूडेंट्स हैं, 28 मार्क्स लेने वाले 24 स्टूडेंट्स हैं, 33 मार्क्स लेने वाले 15 स्टूडेंट्स हैं बच्चों। तो इसका मतलब ये जो डाटा आपको दिया हुआ है इसमें आपने ग्रुप नहीं बनाए, इसमें आपने सिंपल 1 बाय 1 एक एक स्टूडेंट से नंबर पूछ के ऐसे एक टेबल बना दिया। ऐसे टेबल को हम बोलते हैं अनग्रुप्ड डाटा। तो अगर आपके थोड़ा सा याद हो कि हमने 9th क्लास में कैसे हम अनग्रुप्ड डाटा की मीडियन फाइंड करते थे, उसको आप ध्यान से देखोगे। इफ़ n इज़ ऑड, आपको याद होगा कि अगर n ऑड है तो मीडियन फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला क्या होता था कि आप n+1/2 कर दो। तो जैसे मान लो आपके पास 10 ऑब्जर्वेशंस हैं कोई भी, जैसे मैं लिख दूँ 2, 3, 4, 5, 7, 9 एंड 10। अब यहाँ पे n ऑड है, अगर आप इसकी काउंटिंग करोगे तो 7 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो 7 ऑब्जर्वेशंस में मीडियन फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, 7 + 1/2th ऑब्जर्वेशन मीन्स 8/2th ऑब्जर्वेशन मीन्स 4th ऑब्जर्वेशन जो थी वो आपकी मीडियन आ गई। लेकिन आपका जो डाटा था वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। यहाँ पे लिखा भी पड़ा है डाटा शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जो आपकी 4th ऑब्जर्वेशन है वो 5 है, तो 5 आपकी मीडियन आ गई। जो मैंने आपको एग्जाम्पल लिखी हुई है इसमें 5 मीडियन आ गई। इसका मतलब 5 से कम मार्क्स लेने वाले भी 3 बच्चे हैं और 5 से ज़्यादा मार्क्स लेने वाले भी 3 बच्चे हैं। इस मेथड से हम अनग्रुप्ड डाटा की मीडियन फाइंड करते थे। और अगर हमारा n क्या है, ये भी हमने किया था कि अगर हमारा n इवन है, इफ़ n इज़ इवन, जब n इवन होता था तो फिर मीडियन कैसे फाइंड करते थे? फिर हम मीडियन फाइंड करने के लिए एक तो n/2th ऑब्जर्वेशन, एक हम करते थे +n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, इनका मीन जिसको 2 से डिवाइड करते थे। शायद आपके याद आ गया होगा कि हम 9th क्लास में कैसे करते थे। अब जो आपका क्वेश्चन है, मैं आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करवा रहा हूँ, आप ध्यान से देखना कैसे मैं इसको कर रहा हूँ। अब जैसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम, सपोज वी हैव टू फाइंड द मीडियन, हमने मीडियन फाइंड करनी है ऑफ द फॉलोइंग डाटा विच गिव्स द मार्क्स आउट ऑफ 50 ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट। एक टेस्ट लिया अपनी क्लास में, 100 बच्चे का टेस्ट था और उनके मार्क्स कितने में से आए? 50 में से आए। तो देखो जो आपका ये टेबल पड़ा है ये हॉरिजॉन्टल व्यू है, हमने इसका वर्टिकल व्यू बना दिया। ये आपके सामने इसका वर्टिकल व्यू है। 20 मार्क्स लेने वाले 6 बच्चे हैं, 25 मार्क्स लेने वाले 20 स्टूडेंट हैं, 28 मार्क्स लेने वाले 24 हैं, 29 मार्क्स लेने वाले 28 हैं। तो इस मेथड से मैंने एरो लगा दिए ताकि आपको मार्क्स उठाने में प्रॉब्लम ना आए और इसका टोटल 100 बनना चाहिए क्योंकि क्लास में 100 बच्चा था टोटल। अब आपको एक चीज़ समझनी होगी, अब यहाँ पे n बच्चों 100 है, अगर n 100 है तो 100 तो एक इवन नंबर है, 100 तो एक इवन नंबर है।
तो मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या बन गया आपका, 100/2 मीन्स 50th ऑब्जर्वेशन प्लस नेक्स्ट मीन्स 51st ऑब्जर्वेशन बाई 2। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि सर 50th ऑब्जर्वेशन हम किसको लेट करें, 51st ऑब्जर्वेशन हम किसको लेट करें, ये हमें पता नहीं चल रहा। तो 50th ऑब्जर्वेशन एंड 51st ऑब्जर्वेशन फाइंड करने के लिए बच्चों अब आपको एक नया टेबल बनाना पड़ेगा। उस टेबल का नाम होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाते हैं मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। जैसे 20 के सामने 20 है, 20 के सामने 6 है तो यहाँ पे 6 आएगा। अब जो 25 के सामने 20 है, अब यहाँ पे इन दोनों का सम आएगा। जैसे आपको याद है कि जो आपके SA1 के मार्क्स हैं, फिर आपके FA होते थे पहले, FA SA है ना, जो भी मीन्स आपके स्कूल के टेस्ट होते हैं उनका सारों का कम्युलेटिव रिकॉर्ड फाइनल में आपके वो मार्क्स जुड़ जाते हैं। मीन्स आपने इसको आगे आगे प्लस करते जाना है। 6 के सामने 6, 20 के सामने अब 26 क्यों आया, क्योंकि इन दोनों का सम हो गया। अब 24 के सामने 50 आएगा, क्यों बच्चों, क्योंकि 26 में आपने 24 ऐड कर देना है और यहाँ पे लिख देना 50। अब आपने 50 में 28 ऐड कर देना है, ये बन जाएगा आपका 78 में आपने 15 ऐड कर देना है, ये आपका बन जाएगा 93 में आपने 4 ऐड कर देना है, ये आपका बन जाएगा 97 में आप 2 ऐड करोगे, ये आपका बन जाएगा 99 और 99 में आप 1 ऐड करोगे, ये आपका बन गया 100। तो इसको बोलते हैं बच्चों हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम और टेबल। अब जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ, आप इस चीज़ को नोट कर लो कि अगर आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल कॉलम नहीं बनाना आया तो आप कभी भी मीडियन फाइंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम या टेबल। अब आपने कैसे 50th ऑब्जर्वेशन देखनी है, ये रही आपकी 50th ऑब्जर्वेशन, ये आपकी 50th ऑब्जर्वेशन आ गई बच्चों। तो इसके बिल्कुल सीधा सीधा सामने आ जाओ। तो जो 50th ऑब्जर्वेशन आपकी वो कौन सी है, 28। तो आपकी 50th ऑब्जर्वेशन आ गई 28, तो आपका आंसर आएगा 28 प्लस। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि 51st ऑब्जर्वेशन कौन सी आएगी। अब 50th तो आपको एग्जैक्ट पता चल गई। अब जो 50 से लेके 78 के बीच में, उसके बीच में ही 51 आ गई, उसके बीच में 52 आ गई। मीन्स 50 के बाद 78 तक सारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपकी इसमें आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 29 है ये आपकी 51st ऑब्जर्वेशन आ गई। इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर दो तो 28.5 जो आया बच्चों आपका, ये आपकी मीडियन आ गई। लेकिन ये सिर्फ अनग्रुप्ड डाटा के लिए है। ऐसे क्वेश्चंस आने के 10th क्लास में बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि हमें ग्रुप्ड डाटा है। लेकिन ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दिया। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखो क्या लिखा है, ये मैं आपको करवा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बताऊँगा। हेयर n इज़ 100, ये देखो, तो n विच इज़ इवन, तो n/2th ऑब्जर्वेशन एंड n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन मीन्स 50th ऑब्जर्वेशन एंड 51st ऑब्जर्वेशन की वो बात कर रहे हैं। अब उन्होंने आपको ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बना के दिखाया। 6 के सामने 6 आया, लेकिन अब 20 के सामने 26 आया, क्योंकि ये दोनों का सम हो गया ऐसे। फिर 26 + 24 का सम हो गया 50 आ गया। फिर 50 एंड 28 का सम होगा 78 आ गया। फिर 78 एंड 15 का सम होगा 93। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बतानी भूल गया, वो मैं यहाँ पे आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि जितना आपका जो टोटल आता है, टोटल स्टूडेंट जितने भी होते हैं, जैसे यहाँ पे 100 हैं, तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम के अंदर भी जो लास्ट टर्म होगी वो 100 आएगी। मीन्स ये दोनों टर्म्स हमेशा मैच करेंगी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है उसका टोटल और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल की लास्ट टर्म हमेशा क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, देखो आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करके दिखाई कि जो 50th ऑब्जर्वेशन आपकी वो 28 आ गई, 51st ऑब्जर्वेशन आपकी 29 आ गई। इन दोनों की मीडियन फाइंड करने के लिए इनका सम करके उसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो देखो वो कहते हैं कि जो मीडियन 28.5 आई, ये क्या मैसेज कन्वे कर रही है, कन्वेज द इंफॉर्मेशन दैट अबाउट 50% स्टूडेंट ऑब्टेन्ड मार्क्स लेस देन 28.5 एंड अनदर 50% स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स मोर देन 28.5। तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया अनग्रुप्ड डाटा का। अब मैं आपको एक कंप्लीट क्वेश्चन करवाऊंगा ग्रुप्ड डाटा का। तो ग्रुप डाटा का क्वेश्चन करने के लिए ये क्वेश्चन मेरे पास ऑलरेडी नोट है,
यहाँ पे। तो टेबल 14.12 आपके सामने है। इसमें मैं आपको मीडियन फाइंड करनी सिखाऊंगा बच्चों, हाउ वी कैन फाइंड द मीडियन। तो इसको आप ध्यान से करोगे। ओके, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास ऐसे नहीं फाइंड होती। मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होता है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो, आपकी बुक में जो टेबल है यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से हम कर पाएंगे। पहले तो आप ये देख लो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 53 हैं। ये देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 53। इसका मतलब इसका जो सम आ गया वो 53 आएगा टोटल। ओके, इस टेबल का जो टोटल आएगा वो 53 आएगा। अब आपको यहाँ पे क्या बनाना है, कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। 5 के सामने 5 आना है, 5 + 3 8 आ गया, 8 + 4 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22, 22 + 7 29, 29 + 9 38, 38 + 7 45, 45 + 8 53। और ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो ये टोटल है और कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का जो कॉलम है उसकी लास्ट टर्म हमेशा इक्वल होनी चाहिए। अब आपका जो n है वो 53 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि n/2 कितना आएगा, n/2 कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 53/2 करेंगे वो 26.5 आएगा। अब यहाँ पे इवन ऑड का कोई कंसेप्ट नहीं होता। अब आपने 26.5 फाइंड आउट करना है कहाँ पे होगा। अब देखो बच्चों, यहाँ तक तो 22nd ऑब्जर्वेशन है, इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता, ये तो कैंसिल हो गया। ओके, अब जो 22 के बाद 29 तक जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो इस क्लास इंटरवल में आ रही हैं। तो जो 26.5 है वो 22 के बाद आता है और 29 से पहले आता है। तो 29 तक जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो 29 के कॉलम में ऐड होंगी। तो 60 to 70 जो आपकी आ गई वो आपकी मीडियन क्लास आ गई। तो आपकी जो मीडियन क्लास है बेटा वो 60 to 70 आ गई। क्लियर हो गया सब बच्चों को। अब जो कल भी जैसे मैंने मॉड में बताया था सेम कंसेप्ट है। एल आपका 60 आ गया और जो आपका एच है डिफरेंस है वो 10 आ गया। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एच होता है और इसकी जो लोअर लिमिट है वो आपकी 60 आ गई। ओके, उसके बाद जो मैं मीडियन का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला L + n/2 - CF/F × H, ये फॉर्मूला है बच्चों आपके पास। अब आपको L पहले से पता है, n/2 भी आपको पता है, ये बड़ा n/2, आपको H भी पता है। अब जो CF एंड F है वो कैसे फाइंड करते हैं, आप ध्यान से देखना। आपने CF और F हम कैसे फाइंड करेंगे इस चीज़ को नोट करना। अब जो CF होती है बच्चों, जिसको आपने मीडियन क्लास सेलेक्ट किया, ओके, उस मीडियन क्लास की जो CF है उसको छोड़ दो, उससे पहले वाली CF उठा लो आप। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, मैंने एरो गलत लगा दिया। आप एक चीज़ फिर से नोट करो कि मैंने आपको क्या बताना चाहता हूँ मैं आपको, कि जो आपकी CF है वो जो मीडियन क्लास आपने सेलेक्ट की हुई है उस मीडियन क्लास के जो सामने वाली CF होती है, जैसे 29 है, इसको छोड़ दो, जो उससे ऊपर वाली CF है 22 वो आपकी CF आ जाएगी। तो आपकी CF कितनी आ गई, 22 आ गई। और जो आपकी फ्रिक्वेंसी होती है वो आपकी मीडियन क्लास वाली फ्रिक्वेंसी ही होती है। जैसे 60 to 70 के सामने 7 है तो आपकी फ्रिक्वेंसी 7 आ गई। बस जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो CF है वो एक पहले वाली होती है, प्रोसीडिंग होती है। ओके, जो फ्रिक्वेंसी है F वही होता है। तो आपको सारी टर्म्स पता चल गई। अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि उन्होंने मीडियन कैसे फाइंड की। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अभी यहाँ पे आ गया हम सीधे। तो ये देखो 60 to 70 आपकी मीडियन क्लास आ गई। n/2 आपने फाइंड कर लिया, मीडियन का फॉर्मूला लिख दिया, L के बारे में बता दिया कि ये लोअर लिमिट होती है, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं, CF कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास प्रोसीडिंग द मीडियन क्लास, F फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, H क्लास साइज होता है। तो अब आपने क्या किया, n/2 फाइंड किया, L आपको पता चल गया 60 है, CF आपका 22 है, F आपका 7 है, H आपका 10 है। जी मैं सारा कुछ आपको पहले बता चुका हूँ और सारी वैल्यूज पुट की, तो ये आपकी मीडियन आ गई। तो वेरी सिंपल कंसेप्ट। तो मीडियन फाइंड करना बहुत ही आसान है। तो कल के लिए आप कौन से क्वेश्चन कर सकते हो जो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस हैं वो आप फाइंड कर सकते हो। जैसे आप एक्सरसाइज 14.3 का फर्स्ट क्वेश्चन ही करके देख लेना, तो इसी क्वेश्चन से करके आपको ये लगेगा कि ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। जैसे 6 क्वेश्चन करके देख सकते हो, 7th क्वेश्चन करके देख सकते हो,
5th क्वेश्चन करके देख सकते हो। ये सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, तो इस मेथड से हम मीडियन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मीडियन के ऊपर एक लेक्चर हम और लगाएंगे जिसमें आपको लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप टेबल बनाने सिखाएंगे। लेकिन ऐसे उसकी ज़रूरत हमें नेक्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज में थी, और नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके सिलेबस में से इस बार के लिए कट हो गई है। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू।